स्वागत है आपका प्रोग्रेस इंस्टीट्यूट में। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि सब्सक्राइब बहुत कम है। तो कहाँ से स्टार्ट किया था, कल कहाँ पर थे हम लोग? फोटो फोटो सिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण तो क्या बताया था? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पेड़ पौधों का भोजन बनाने का तरीका, मतलब जिस तरीके से वो बनाते हैं, जिसका प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो उसी से क्या होता है, उनका भोजन तैयार होता है। तो क्या होता है? पेड़ पौधों का भोजन बनाने का तरीका क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? कि पेड़ पौधों का भोजन बनाने का तरीका ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ से है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है पत्तियों से। बताया था पत्तियों से तो होता है, लेकिन ये पत्ती जो होती हैं, तो इसमें ये जो पत्ती होती है, तो ये हरे कलर की क्यों होती है? ये क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से। ये पत्ती जो होती हैं, तो ये हरे कलर की किसके कारण होती हैं? तो ये क्लोरोफिल के कारण होती हैं। क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित। पर्णहरित के कारण होती हैं। क्लोरोफिल होता कहाँ है? ये छोटे छोटे यहाँ पर ऐसे से बने होते हैं, जैसे कि ये पत्ती है, ये उसके अंदर बना होता है ऐसे ऐसे। इसके अंदर जो रहते हैं डॉट 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 डॉट, तो उसी डॉट के अंदर, एक डॉट के अंदर यही होता है क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्तियों का कलर हरा होता है। तो इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? इसमें मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। इतना समझ लिया? क्या क्या समझा? पेड़ पौधों का भोजन बनाने का तरीका प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, तो पत्तियों में कहाँ होता है? क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पत्तियां हरी हो जाती हैं। हरी तो हो गई। अब जो क्लोरोफिल है, तो इसकी खोज किसने की, ये तो बताइए कि किसने की? तो क्लोरोफिल की खोज जो की है, वो की है सिम्पर ने। किसने की है? सिम्पर ने। सिम्पर ने की। अब पेड़ पौधों में क्या है? तीन चीजों की, जो तीन चीजें होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, तो क्या क्या होती हैं? एक तो होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए किन तीन चीजों की आवश्यकता होती है? सबसे पहली हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी H2O एंड मिनरल्स। क्या क्या हो गया? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक मिनरल्स हो गया। अब थर्ड चीज जो जरूरत है, जिसका नाम ही है प्रकाश, यानी कि सनलाइट। यानी कि सूर्य की ऊर्जा या प्रकाश। ठीक है, इन तीन चीजों की आवश्यकता तो हो गई। अब कैसे प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है? ये है अपना सूरज, ये तो हो गया सूरज। ये कोई भी पेड़ है,
ये पेड़ है, ये उसकी पत्तियां हैं, ये हो गई पत्तियां, ये नीचे इसके रूट हेयर है, जड़ है, और यहाँ क्या है, यहाँ हो जाता है H2O। H2O हो गया, यहाँ से मिली सनलाइट, यहाँ से गई कार्बन डाइऑक्साइड, क्या क्या गए, यहाँ से गए H2O एंड मिनरल्स गए, सनलाइट, तो क्या हुआ, प्रकाश मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिली, H2O और खनिज मिले, यानी कि जल और मिनरल्स मिले। तो क्या रिलीज होगा, यहाँ से क्या होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी, और साथ में क्या होगी, ग्लूकोज। ग्लूकोज या शुगर। ठीक है, इतना जान लिया। क्या हुआ, एक पौधा है, पौधे को क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, दूसरा H2O और मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, यानी जल और खनिज की जरूरत पड़ती है, तीसरा क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। 3 चीजों की जरूरत तो हो गई। अब जानते हैं क्या रिलीज हुआ इससे, ऑक्सीजन रिलीज हो गई। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में यानी कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत है, तो ये है 0.03%। कितना है, 0.03% है। और नाइट्रोजन कितनी है, सबसे ज्यादा है जो, वो है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन है 78%। अब ऑक्सीजन का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जब वीडियो खत्म हो जाएगी तब आप लोग बताएंगे। तो जो कोल्ड ड्रिंक होती है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोको कोला होती है, कुछ भी होती है, तो उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, उसी के कारण जो है उसमें बुलबुले छूटते हैं। क्या है, लिख लीजिए, कोल्ड ड्रिंक में बुलबुले उत्पन्न करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत तो पड़ गई, लेकिन जो पेड़ पौधे जैसे अगर नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहे तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ेगा, हरित घर प्रभाव, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या पड़ेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ेगा। तो जब क्या है, वायुमंडल में ताप बढ़ जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। इसी को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती। जैसे कि पृथ्वी पर जो वायुमंडल है उसका ताप बढ़ जाएगा, तो ताप बढ़ेगा तो क्या है, पहाड़ हैं, जो बर्फ के पहाड़ हैं, तो इनकी बर्फ पिघलने लगेगी। अगर इनकी बर्फ पिघली तो बर्फ पिघलने के बाद वहां की नदियां होंगी, समुद्र होंगे, तो वहां का क्या है, लेवल बढ़ जाएगा, अगर के पानी का वाटर लेवल बढ़ जाएगा, तो क्या होगा कि जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी गैस की, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। इसीलिए बोलते हैं
के पेड़ पौधे लगाओ, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो अब्जॉर्ब करेंगे, ऑक्सीजन देंगे। तो क्या होगा कि यहाँ की जो आइस लेवल है, यानी कि पहाड़ों पे जो बर्फ जमा है वो बर्फ पिघलने लगेगी। बर्फ जैसे ही पिघलेगी तो क्या है, समुद्र का पानी बढ़ने लगेगा। समुद्र का पानी बढ़ा तो जहाँ आसपास के गांव हैं या नदी का लेवल जो है पानी का वो बढ़ने लगेगा, तो जो आसपास के गांव हैं वो क्या है, नष्ट होने लगे। वहाँ बाढ़ आ सकती है, भूकंप आ सकता है, बाढ़ से तबाह हो सकता है सब। तो इसलिए क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की जरूरत हमको नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई पेड़ लगाओ। ठीक है, तो इसी को ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए, इसी को ग्लोबल वार्मिंग को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक क्योटो प्रोटोकॉल सभी देशों ने मिलकर साइन किया। अब साइन तो किया, लेकिन कहां पर हुआ, कहां हुआ? ये क्योटो प्रोटोकॉल है जो सभी देशों ने मिलकर, तो देश को बचाना है, सारे ही अपने पूरे विश्व को बचाना है, तो इसीलिए सब इन्होंने क्या है, जापान में इसको स्टार्ट कर दिया। क्या किया, सभी देशों ने मिलकर क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया और इसको जापान से ये क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, जापान से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो कहाँ कहाँ क्या जान दिया। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पेड़ पौधों का भोजन बनाने का तरीका प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो कहाँ पर होता है, पत्तियों में। तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल जो है, पर्णहरित जो है, इसकी खोज करता है, इसने खोज की है, जो ये साइंटिस्ट का नाम है सिंपल। इसको पर्णहरित, इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता, पत्तियों के अंदर जो डॉट 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 बने रहते हैं, वहां पर ये तत्व पाया जाता है। सेकंड क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, किन किन चीजों की जरूरत होती है, आवश्यकता क्या है, तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, H2N मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी, और सूर्य की ऊर्जा यानी प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, तो सनलाइट में क्या है, देखो बताया भी किन किन चीजों की जरूरत है, सनलाइट, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और H2 मिनरल्स। तो फिर ये तीनों चीजें मिलेंगी तो इनसे क्या रिलीज होगा, ग्लूकोज और O2 यानी ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन बोलते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है हमारे वायुमंडल में, वायुमंडल में कितनी है, 0.03%, नाइट्रोजन की 78%, ऑक्सीजन की आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कितनी होती है। ठीक है, तो जो कोल्ड ड्रिंक होता है, तो कोल्ड ड्रिंक को जो बुलबुले छूटते हैं उसके अंदर, तो बुलबुले जो छूटते हैं तो किसके कारण छूटते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, हम लोग जब उंगली अपनी छिटकाते हैं, ये उंगली छिटकाई, तो इसमें कुछ आवाज आती है, तो इसमें क्या होता है कि जो उंगलियों में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है, जिसके बुलबुले हो जाते हैं, वही फूटते हैं। जब अपन चटकाते हैं तो कहते हैं आवाज आ रही है, तो ये बुलबुले फूटने की आवाज होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक है ओजोन लेयर। ये जान लिया क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, सभी देशों ने मिलकर क्या है,
ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, बचाने के लिए, हमारे वायुमंडल को बचाने के लिए क्या किया है, क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया है सारे देशों ने मिलकर। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये जापान से स्टार्ट हुआ है। अब एक होती है ओजोन लेयर, O3, ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर अगर क्षय हो जाएगी तो क्या है, यूवी रेस जो है, पराबैंगनी किरणें हैं, तो वो सीधे सीधे अपने स्किन पर पड़ेंगे, तो स्किन पर पड़ेंगे तो उससे क्या है, कैंसर होने लगेगा। यूवी रेस यानी पराबैंगनी किरणें, तो ये यूवी रेस जो होती हैं, अगर ये हमारे स्किन पर पड़ जाएंगी तो आपको क्या है, स्किन कैंसर होता है। इसके कारण ही स्किन कैंसर होता है। तो इस यूवी रेस से बचाव कौन करती है, ओजोन लेयर। अगर ओजोन लेयर क्षय हो जाएंगी, ओजोन लेयर क्षय हो गई, अगर नष्ट हो गई या खत्म हो गई या नष्ट हो रही है, कुछ भी हो रहा है उनके साथ में, तो क्या है, उसके कारण क्या है, अगर ये क्षय हो जाएंगी तो ये डायरेक्ट अपने स्किन पर पड़ेंगी। तो क्या करता है वो स्किन को, यहाँ जैसे कि ये सन, ये यूवी रेस है, ये यूवी रेस है, तो ये ओजोन लेयर है, तो ओजोन लेयर से टकराकर ये यूवी रेस डायरेक्ट स्किन पर नहीं पड़ पाती हैं। तो इसके कारण अगर थोड़ा बहुत अगर किसी को पड़ जाती है तो उनको स्किन कैंसर हो सकता है। तो यही ओजोन लेयर के क्षय होने से बचाने के लिए एक कनाडा में सभी देशों ने मिलकर यहाँ भी एक प्रोटोकॉल साइन किया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यहाँ पर साइन किया। किससे बचाने का, ओजोन लेयर से बचाने के लिए क्या किया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यूज किया, साइन किया। और कहां पर किया, ये किया कनाडा में। ठीक है, अब हमारे जो ये ओजोन लेयर कहाँ होती है, ये होती है समताप मंडल में, समताप मंडल में। तो जो हमारा जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, तो इसमें क्या है, पांच टाइप की परतें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, 5 टाइप की परतें होती हैं। ये सबसे पहली जो होती है वो होती है क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फियर। सेकेंड जो होती है जहां पर ओजोन लेयर होती है, ये होती है समताप मंडल में यानी स्ट्रेटोस्फियर में। फिर उसके बाद होता है मध्य मंडल यानी मेसोस्फियर। फिर उसके बाद होता है आयन मंडल, आयन मंडल मतलब आयनोस्फीयर। और सबसे जो लास्ट होता है एक्सोस्फीयर यानी बाह्य मंडल। तो कितनी होती है, 5 परतें होती हैं हमारे, कहाँ, पूरे पृथ्वी का जो वायुमंडल है इसमें कितनी परतें होती हैं, 5 परतें होती हैं, 5 लेयर्स होती हैं, 5 लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही जानते हैं। कल आपको और वीडियो देंगे हम, तो थैंक यू। और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।